हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग बात करते हैं प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी जो होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है संभावना। ठीक है, संभावना की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, संभावना होता है। संभावना क्या होती है, दो चीज़ में लगती है। कहीं मान लीजिए कि आजकल बारिश का माहौल चल रहा है तो कोई बच्चा क्या होता है कि बाजी लगा लेता है, दो बच्चे के बीच में बाजी लग जाता है कि हाँ आज बारिश होगी और आज बारिश नहीं होगी। तो इस पर क्या होता है कि दो संभावना हो गया कि बारिश होगी कि नहीं होगी, और दोनों का चांस आधा आधा बनता है, या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। तो इसीलिए हम यहाँ देखते हैं कि घटना ई की प्रायिकता, ई का मतलब होता है इवेंट, इवेंट का मतलब होता है घटना। ठीक है, तो घटना हो गया यानी कि घटना की प्रायिकता और नहीं की प्रायिकता दोनों जोड़ के जो होता है वो आता है आपका एक। ठीक है, यानी कि दोनों को जोड़ के घटना की प्रायिकता हम लोग एक लेते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों संभावना मिल के जो है, आधा संभावना जो है वो बारिश होने का है, आधा संभावना जो है बारिश नहीं होने का है। दोनों को आप जोड़िएगा तो एक आएगा। ठीक है, तो इसलिए दोनों की संभावना जो प्रायिकता निकालेंगे वो एक हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की। तो ये बोल रहा है कि यह घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, तो घटित नहीं होगी तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि आज धूप है पूरी तेज और कोई बच्चा बोल रहा है कि बारिश होगी, तो वो चांस ही नहीं बनता है कि बारिश होगी। ठीक है, यानी कि धूप है बोल रहा है कि बारिश होगी, तो वो जीरो हो गया, यानी कि वहाँ जो है वो घटना जीरो हो जाएगा। ठीक है, और उस घटना को बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं कि संभावना नहीं है, यानी कि असंभावित घटना, असंभावित घटना बोलते हैं, और उसको बोलते हैं असंभव घटना। तो यहाँ हो जाएगा असंभव, असंभव यानी कि कोई काम होने वाला ही नहीं है और उसको आपने बोल दिया कि वो चीज़ तो हो जाएगा, तो वो असंभव घटना यानी कि असंभावना हो गया उसका। ठीक है, तो असंभव कहलाता है। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि उस घटना की प्रायिकता जिसकी का घटित होना निश्चय है। जैसे मान लीजिए कि निश्चय पक्का है कि आज कुछ ना कुछ होने वाला है, आपको कन्फर्म विश्वास हो गया कि हाँ ये चीज़ होगा, पूरी तरह से कन्फर्म है, 0.99% भी चांस नहीं है कि कुछ हो जाए, तो वैसे घटना को हम लोग बोलते हैं संभव घटना। अगर उस घटना को संभव घटना ही बोलते हैं, ठीक है ना। और उसकी प्रायिकता पूछ रहा है, कोई भी संभव घटना की प्रायिकता जो होती है वो एक होती है, कोई भी संभव घटना की प्रायिकता जो होती है वो एक होती है, और उसको बोलते हैं हम लोग संभव घटना यानी कि निश्चित घटना, निश्चित। ठीक है, इसको बोलते हैं निश्चित घटना। ठीक है, और वो कहलाती है निश्चित घटना। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। बोल रहा है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटना की प्रायिकताओं का योग जो होता है वो एक होगा। क्यों? क्योंकि आपने घटना नहीं की प्रायिकता भी 1/2 लिया और घटना की प्रायिकता भी 1/2 लिया, तो दोनों को जोड़ के अगर हम देखें तो दोनों को जोड़ के होता है हमारा एक, इसलिए इसका मान हो जाएगा एक, इसलिए यहाँ हमने एक लगा दिया। ठीक है, यानी कि ये संभव घटना, और जैसे मान लीजिए कि कोई घटना नहीं की प्रायिकता और घटना की प्रायिकता दोनों मिलके दोनों का योग जो होता है वो एक होता है। अब देखिए कभी कभी स्टूडेंट जो है कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि यहाँ एक लिखे कि संभव घटना लिखे। तो देखिए अगर पूछ दिया प्रायिकता पूछे, अगर प्रायिकता पूछ दे तो हमको एक देना है। ठीक है, और वही घटना पूछ दे तो निश्चित और अनिश्चित डालना है। इस पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, यानी कि अगर प्रायिकता पूछ दे तो प्रायिकता में एक या जीरो या कुछ भी डालना है, लेकिन अगर वही पूछ दे कि घटना, तो घटना के क्रम में आपको असंभव देना है या निश्चित देना है या अनिश्चित देना है, ये चीज़ लिखना है आपको। ठीक है, देखिए बोल रहा है कि किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी, यानी कि कोई भी घटना की प्रायिकता किससे बड़ी होती है। तो हम यही बात बोलते हैं कि प्रायिकता पूछ रहा है इसमें, तो प्रायिकता जब भी पूछेगा तो संख्या में ही पूछेगा, तो कौन सा संख्या है उससे बड़ा होगा, यानी कि 0 से बड़ा होगा। ठीक है, 0 से कोई भी प्रायिकता जो होती है वो बड़ी होती है, और लेकिन 1 से जो होती है वो छोटी होती है, यानी कि 1 से छोटी और 0 से बड़ी होती है, यानी कि ये 99% भी हो सकता है, 99% भी हो सकता है। तो 99% का मतलब होता है क्या, 99/100। ठीक है, तो ये 99% भी हो सकता है, यानी कि 0 से बड़ा हो सकता है, और 1 से छोटा होता है, 1 से बड़ा नहीं होता है कभी भी, यानी कि कोई भी घटना जो होता है 1 से बड़ा नहीं होता। और इसमें पूछा है प्रायिकता, इसलिए हमको संख्या ही डालना होगा, ये निश्चित और अनिश्चित नहीं डालना होगा। ठीक है, अब चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं हम लोग।
देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रयोग में से किन किन प्रयोग के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। समप्रायिक का मतलब वो घटना जो निश्चित हो सकता है, वैसे घटना को समप्रायिक बोलते हैं। जैसे बोल रहा है कि एक कार चलाने का प्रयत्न करता है, एक व्यक्ति जो है, एक ड्राइवर जो है वो कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो सबसे पहले तो इसमें 4 घटना है। आप ये बताइए कि कार खराब है कि अच्छा है। कार खराब है तो ठीक है, कार अच्छा है तो ठीक है। दूसरी क्या बात होती है कि ड्राइवर जो है उसको कार चलाने तो ड्राइवर है तो कार चलाने तो आता है, लेकिन उस ड्राइवर से वो कार चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इसमें 4 घटना हो गया, इसलिए ये चीज़ हो वो संभव नहीं है, ठीक है ना। तो ये संप्रायिक नहीं हो सकता है, ठीक है, ये संप्रायिक नहीं हो सकता। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये जो है संप्रायिक नहीं होगा, ठीक है, यहाँ डायरेक्ट आप नहीं डालिएगा, ठीक है, ये चीज़ होगा यहाँ। अब ये बात देखते हैं। बोल रहा है कि एक खिलाड़ी बास्केट में बॉल यानी कि डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केट में बॉल डाल पाता है या नहीं डाल पाता। तो सबसे पहले तो ये देखना है कि उसको बास्केट में बॉल डालने का अंदाज है कि नहीं, ये खिलाड़ी जो है वो नया है या पुराना है। तो इसमें 4 घटना हो जाता है, इसलिए ये नहीं, संभव ही नहीं है। बात समझे, ये संभव ही नहीं है। चलिए अब देखिए हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। अब 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सत्य या असत्य प्रश्न, कोई भी प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, यानी कि कोई प्रश्न है जिसका अनुमान लगाया जाता है कि सही है या गलत है। तो प्रश्न तो सही ही हो सकता है या गलत ही होगा, 2 ही चीज़ होगा। यानी कि ये प्रश्न के बारे में पूछा है, उत्तर के बारे में नहीं पूछा। यानी कि एक सत्य या असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। ये बोलता है कि एक सत्य या असत्य प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाया जाता है। तो उत्तर का अनुमान जो होता है यहाँ 4 ठो घटना हो जाता है, लेकिन यहाँ 2 ही घटना है। क्यों 2 घटना है? क्योंकि ये प्रश्न के बारे में ही बोल रहा है कि एक सत्य या असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है कि उत्तर सही है या गलत है। यानी कि सबसे पहले तो इसमें 2 ही कारण हैं, और 2 कारण जब होगा तो वो संप्रायिक प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका संप्रायिक प्रायिकता हो जाएगी। तो इसमें जो होगा वो संप्रायिक प्रायिकता हो जाएगी, ठीक है। यानी कि ये हाँ हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो हाँ हो जाएगा। अब देखिए, एक बोल रहा है कि एक बच्चे का जन्म होता है, तो बच्चा का जन्म होता है तो 2 ही कंडीशन होगा उसके लिए, एक या तो बच्चा वो लड़का होगा या लड़की होगा, उसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। तो इस स्थिति में जो होगा, जब भी होगा तो 2 ही प्रायिकता हो सकती है, एक लड़का हो सकता है या लड़की हो सकता है। तो इसमें आपका संप्रायिक प्रायिकता होगा, यानी कि ये संप्रायिक प्रायिकता होगा, ठीक है। यानी कि ये हाँ हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ये संप्रायिक प्रायिकता हो जाएगा आपका, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन देखिए। अब बोल रहा है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सा टीम पहले बॉल लेगा, इसके लिए सिक्का उछालकर एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है? तो इसलिए माना जाता है कि उस सिक्के में मात्र 2 पहलू होते हैं, पहला एक हेड होता है और दूसरा एक टेल होता है। 2 ही पहलू होते हैं और 2 ही पहलू से आपको उस सिक्के का नज़र आ जाता है। तो वो चीज़ जो है वो इसलिए न्याय संगत माना जाता है क्योंकि वो जो है वो उसमें घटना जो है वो 2 ही घटना है और टीम भी 2 होते हैं। तो 2 टीम के लिए वो अगर सिक्का उछालता है तो वही आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। जो हेड लेगा, अगर हेड लेता है तो उनको बॉल मिलेगा, ठीक है, बॉल वाले को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 4 नंबर। तो इसका उत्तर हमने लिख दिया है, क्योंकि सिक्के उछालना एक संप्रायिक घटना है। यानी कि संप्रायिक का मतलब कि इसमें 2 ही घटना होगा, ठीक है। तो 2 घटना के लिए हम संप्रायिक प्रायिकता लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए ये 4 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो हमने बताया कि घटना की प्रायिकता जो होती है वो आपकी 0 से 1 तक होती है, यानी कि इसके बीच ही होगा। यानी कि अगर बोल दे कि 2, तो 2 कोई भी यानी कि प्रायिकता नहीं होती है, कोई चीज़ की प्रायिकता 2 नहीं होती है। क्यों? क्योंकि 0 से 1 तक ही ये जाता है, इसलिए यहाँ जो है माइनस में दिया हुआ है और माइनस वाला ये -1.5 जो है वही इसका आंसर हो जाएगा कि यह प्रायिकता नहीं हो सकती है। इसलिए नहीं होगा क्योंकि माइनस में ये संभव नहीं होता है, ठीक है।
कभी भी घटना दो ही होती है, एक या तो हो सकता है या नहीं होगा, तो दो ही चांस होता है, इसलिए ये माइनस में नहीं होगा, इसलिए ये वाला गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए अगर इसका आंसर लिखना है तो ये आंसर हो जाएगा -1.5। और क्यों होगा? क्योंकि किसी भी परिक्ता की सीमा जो होती है, किसी भी परिक्ता की सीमा जो होती है 0 से 1 के बीच होती है, 1 के बीच होती है, ठीक है, 0 से 1 के बीच होती है, इसलिए ये हो गया आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि यदि PE इज इक्वल टू दिया है 0.05 है, तो PE नहीं की परिक्ता क्या है? यानी कि हम जानते हैं कि चूँकि PE की परिक्ता दिया है ये 0.05, तो P नहीं की परिक्ता, सबसे पहले तो देखिए PE की परिक्ता अगर है तो PE नहीं की परिक्ता, यानी कि PE नहीं की परिक्ता जो होती है, दोनों को मिला के जो होता है वो 1 हो जाता है, ठीक है, दोनों को मिला के कितना होता है? 1 होता है। तो हम क्या करेंगे, ये 1 होता है तो इसके जगह पे हम इसको डाल दिए, ठीक है, तो यहाँ इसके जगह पे डाल दिए तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ जाके माइनस हो जाएगा 1 से, यानी कि इधर जाके जो है वो आपका माइनस में ये आ जाएगा PE, ठीक है, और ये PE माइनस में आ जाएगा तो 1 माइनस, ये लिखे हुए हैं 1 माइनस 0.05, और इसको घटाइएगा तो इतना आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, ठीक है, मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या परिक्ता है कि वह निकाली गई गोली 1 नंबर में संतरे की महक वाली है। तो आप बताइए, एक झोले में नींबू की महक वाली रखी गई है तो वो संतरे की महक वाली कैसे हो जाएगी? तो उसकी परिक्ता तो 0 होगी, 0 होगी। इस क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते हैं, देखिए नींबू की महक वाली गोली पूरी है, ठीक है, तो माना कि थैले में कुल गोलियों की संख्या जो है n है, संतरे की महक वाली गोलियों की संख्या उसमें नहीं है, यानी कि वो 0 हो गया। तो प्रश्न से ये बात है कि संतरे की महक वाली गोलियों की परिक्ता क्या होगी? तो ये होता है कि परिक्ता बराबर अनुकूल परिणाम, ठीक है, की संख्या और कुल संभव परिणाम की संख्या होता है। तो हमने देखा कि ये अनुकूल परिणाम की संख्या जो है, यानी कि वो तो 0 है, और कुल संभव जो है वो n है, तो 0/n अगर बात हम करते हैं, 0/n की बात करते हैं तो 0/n का मतलब 0 होता है, इसलिए ये आपका 0 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। और चलिए दूसरा क्वेश्चन बोला कि नींबू की महक वाली गोली है, तो नींबू की महक वाली गोली जो होगी वो आपकी तो पूरी संख्या n है, नींबू की महक वाली गोली की संख्या तो n है, और थैले में कुल गोली की संख्या भी n है। तो यहाँ नींबू की महक वाली गोली की परिक्ता अगर निकालते हैं तो वही फार्मूला हमने यूज किया, अनुकूल परिणाम की संख्या और कुल संभावित परिणाम की संख्या, तो ये n/n यानी कि 1 हो गया। यानी कि नींबू की गोली, मान लीजिए देखिए नींबू की गोली रखा हुआ, आपने बिना कुछ किए उसमें से पूरे नींबू की गोली में से 1 निकाल लिया, तो 1 ही आएगा ना, और जो आएगा वो नींबू की महक वाली ही होगी, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की संभावना है 0.992 है, ठीक है, तो इसकी परिक्ता क्या होगी? तो हम जानते हैं कि संभव घटना की परिक्ता और असंभव घटना की परिक्ता दोनों को जोड़ के 1 होता है। तो आगे बोल रहा है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, यानी कि जैसे देखिए 3 विद्यार्थी है जिसमें से 2 का तो नहीं है एक दिन, तो उसका क्या संभावना है कि एक दिन हो जाए, ठीक है, तो 1 में से उसको घटा लेंगे हम। देखिए इस क्वेश्चन को इस तरह से बनाइएगा आप, जैसे घटना नहीं की परिक्ता दिया हुआ है 0.9992, ठीक है, तो हम जानते हैं कि घटना ई की परिक्ता और घटना नहीं की परिक्ता जो होता है वो 1 होता है। तो अतः 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, उसका परिक्ता क्या हो जाएगा? तो 1 में से जो है आपका ये वाला पार्ट घट जाएगा, ठीक है, 1 में से 0 पॉइंट ये वाला पार्ट घट जाएगा और यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है।
ये आंसर हो जाएगा 0.008। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।